सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा जो मैथ चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं सुपर टेट की मैथ। और मैथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी जो बेस्ट बुक है यूथ पब्लिकेशन से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। सारे प्रीवियस ईयर, सारे कंसेप्ट, हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस बुक से। अगर आपने रेगुलर हमारी क्लासों को अटेंड किया और अच्छे से आपने चीज़ों को सीखा तो ये मान के चलो जो 20 नंबर आपके मैथ के हैं वो कहीं नहीं गए, वो बिल्कुल पक्का हैं। पेपर चाहे आज हो, कल हो, कभी भी हो, आपकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रायंगल यानी त्रिभुज, जिसकी 4 थ्योरम हमने पढ़ लिया था। एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे की प्रॉपर्टी को सीखेंगे। अब देखो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि त्रिभुज एक्चुअल में बनेगा कैसा, त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है ना। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उस मेरी बात को समझना। 3 त्रिभुज मैं बनाता हूँ। जैसे ये हमारा पहला त्रिभुज बन गया ऐसे, ठीक है, ओके। ये दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया। पहचान कर आप तुरंत बता दोगे कौन सा त्रिभुज है, लेकिन लॉजिक समझना है मेरे भाई। ये तीसरा त्रिभुज हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। हमने इसका नाम रखा ए, ये है बी, ये है सी, और इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी। देन इसका भी मान मैंने रख दिया ए बी और सी। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना, त्रिभुज की जो साइड होती हैं वो कभी छोटे बड़े अक्षरों से डिनोट नहीं की जाती हैं। बी के सामने, शीर्ष बी के सामने बी भुजा होगी, शीर्ष सी के सामने सी भुजा होगी, शीर्ष ए के सामने ए भुजा होगी। ठीक उसी प्रकार बी के सामने बी, सी के सामने से और ए के सामने ए। वैसे यहाँ पर ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब देखो क्या बात होती है यहाँ पर, आप समझो। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग। जैसे मैं 2 भुजाएं लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई 2 भुजाएं ले लिया, ए बी सी ए था, ए सी आपका बी था। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर छोटा है त्रिभुज की तीसरी भुजा से, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग अगर छोटा है किसी तीसरी भुजा से, तो उस कंडीशन में सदैव आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। उस कंडीशन में सदैव आपका न्यून कोण त्रिभुज बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर बात कर लें तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, अब यहाँ पर आप इस भुजा को नहीं लिखोगे क्योंकि इसका और इसका योग आपका इसके बराबर होता, कोई भी आप ले सकते हो, डजंट मैटर। बस यहाँ पर मैंने राइट एंगल बना दिया तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर बराबर हो गया बी स्क्वायर के, तो वो आपका कैसा त्रिभुज बनेगा, वो हमेशा मेरे भाई आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनेगा। सीधे बात ये समझो, त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो वो आपका कैसा त्रिभुज बनता, समकोण त्रिभुज। और इसीलिए इसको हम पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर छोटा था, सॉरी यहाँ पर मेरे भाई आपका क्या होगा, हाँ यहाँ पर छोटा था, ठीक है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग छोटा है तीसरी भुजा से अधिक कोण, बराबर है तो समकोण। और यहाँ पर अगर आपका बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा से तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे दें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पेपर में ऐसे आ गया कि 3 4 5, क्या ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनेगा, आप बताओ।
3 4 5 आपका कैसा त्रिभुज बनेगा? तो 3 4 5 आपका कैसा त्रिभुज बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। लेकिन चेक करना चाहते हो तो दो भुजाओं का योग ले लो, इन दो भुजाओं का योग लोगे वर्गों का, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर अगर 5 के स्क्वायर के हैं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या 25 बराबर 25 आ गया। और आपने देखा है कि अगर त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है, कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर हमने कहा एक आपका मैंने ट्रायंगल दे दिया 7 8 और कितना दे दिया मैंने 6, 7 8 और 6 मैंने दे दिया। अब आप किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग कर लो, तीसरी भुजा से बड़ा आ जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा आ जाएगा तो अधिक कोण बन जाएगा, तीसरी भुजा से छोटा आ जाएगा तो न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसी तरह ट्रायंगल बना के आप इनके नीचे ऐसे चीज़ों को लिख सकते हो, और आप मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी और ट्रायंगल की टोटल 5वीं प्रॉपर्टी हो गई है। तो आप इसको फटाफट तरीके से नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, है ना। आगे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, चलो आगे पहुँचे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी बता रहे हैं मेरे भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, और लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सुपर टेट का उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया भी था। तो उस बात को आपको अच्छे से समझना है कौन सी प्रॉपर्टी होगी। देखो अगर मैं यहाँ से एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी। एक त्रिभुज बना लूँ, जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना, एक त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया A, B और C। अब ज़रा बताओ, अगर मैंने एंगल A का बाइसेक्टर खींच दिया है, ये एंगल A का बाइसेक्टर खींच दिया जो बिंदु D पर काटता है, बिंदु D पर काटता है, तो यहाँ पर रेशियो बराबर होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि तो क्या हो जाएगा, AB का अनुपात, AB का अनुपात और AC का अनुपात, AB अनुपात AC बराबर हो जाएगा BD इस भुजा के और इस भुजा के, यानी BD रेशियो DC। ये जरूरी है आपको समझना, ये आपको ज़रूरी है समझना। कोई 3 साइड देकर आपसे एक साइड पूछ सकता है, और कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पर कि यदि AD क्या हो, AD एंगल BAC, AD एंगल BAC का क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो, जिसको हम बोलते हैं समद्विभाजक, या हम अर्धक भी इसको बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है। अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर करोगे तो उसकी साइड का रेशियो बराबर होगा उसके एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर काटेंगे उन भुजाओं के अनुपात के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक ये आपका त्रिभुज है, एक ये क्या है आपका त्रिभुज है, जिसका नाम मैंने रखा PQ और R। PQR हमने एक त्रिभुज रख दिया, हमने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, एंगल A का बाइसेक्टर खींचा जो पॉइंट D पर काट रहा है, ये एंगल A का बाइसेक्टर, ये है 5, ये है 6, ये है 3। तो आपसे पूछा है PR की लंबाई क्या होगी, PR की लंबाई क्या होगी इस त्रिभुज में, आप हमें बताओ। तो आप देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली समझना क्या है, आपने किस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, P का। बाइसेक्टर का चिन्ह ऐसे लगता है ना समद्विभाजक का, आपने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा तो इससे एक ये भुजा लगी है, एक ये भुजा लगी है, यानी PQ और PR। अगर मैं कह दूं ये हो गया आपका PQ, और PR का जो आपका रेशियो होगा वो बराबर होगा जहां एंगल बाइसेक्टर गिरेगा, जहां लंब कोण
समद्विभाजक काटेगा, यानी आर पी के और पी क्यू के। तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्यू पी, ये ऐसे समझ लीजिए क्यू पी बटे किसके हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। अब आपसे कोई भी मान पूछे है, आप मान रखो पी क्यू की मान कितना है 6, हमने रखा 6, पी आर का मान कितना है 5, ये हो गया 5 बराबर क्यू पी का मान कितना है 3 हो गया, बटे इसका मान पूछे पी आर का, तो पी आर ही रहने देंगे। काटो पीटो भैया, कैसे, 3 दूनी हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, या आप ऐसे अगर ना समझ पाओ तो आप यहाँ पर एक स्टेप छोटा कर लो, है ना, बढ़ा दो। ये ऐसे काटोगे तो आपको पता है 6 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, तो पी आर की वैल्यू निकालोगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 5 बटे 2, और 5 बटे 2 का मतलब 2.5 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको समझना। सीधे दिमाग में ये रखो, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर अगर खींचोगे तो जिस भी एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे उससे 2 भुजाएं जो लगी होंगी, उन 2 भुजाओं का अनुपात नीचे जहां एंगल बाइसेक्टर गिरेगा उस अनुपात के बराबर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये आप समझ गए हो, इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाएं। बोलो इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, समझ गए हो ना। चलो अगर समझ गए हो तो अगले कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, कंसेप्ट नंबर 7। और बस अब 2 ही 3 कंसेप्ट आपके बच्चे हैं, उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक बात ना मेरे भाई। चलो देखो अब अगला कंसेप्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी होती है वो, है ना। क्वेश्चन जो आपका यह होगा यस, ये होगा 7 नंबर प्रॉपर्टी, है कंसेप्ट नंबर 7। ये क्या कहता है, जरा मेरी बात को समझना। अगर आपका कोई एक त्रिभुज मान लिया ये है, बहुत प्यार से समझना मेरे भाई, कोई एक त्रिभुज ये है जिसका नाम है ए बी और सी, यह आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर ए बी से, ए बी के ऊपर कोई एक बिंदु जिसका नाम है क्या पी, ये P, ए बी के ऊपर कोई बिंदु P और ए सी के ऊपर कोई बिंदु Q इस प्रकार है, ए बी के ऊपर कोई बिंदु P और ए सी के ऊपर कोई बिंदु Q इस प्रकार है कि ये आपका अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ये जो भुजा है इस भुजा के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि यदि इफ़ क्या मेरे भाई, अगर पी क्यू इज़ पैरेलल, समांतर का चिन्ह ऐसे लगता, पहली क्लास में बताया था, पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी लगती हैं उस बात को आपको समझना है। आप देखो यहाँ से 2 आपके त्रिभुज बन रहे हैं। अगर मैं कह दूँ एक त्रिभुज आपका ये बन रहा छोटू वाला त्रिभुज, इस छोटू वाले त्रिभुज पे आप अपनी निगाहें देखो, ए पी क्यू, ये छोटू त्रिभुज बन रहा है ए पी और क्यू, और एक मोटू त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी। मोटू त्रिभुज दिख रहा है ना सबको, ये मोटू त्रिभुज बन गया कौन सा, ए बी और सी, ए बी और सी। अब यहाँ पर बात होती क्या है उस बात को आपको समझना है। आप देखो ये एंगल ए, अगर मैं कोण 1 की बात करता हूँ तो कोण 1 इसमें भी है और कोण 1 इसमें भी है, यानी ये कोण तो बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज के। बोलो भैया हाँ बराबर होंगे कि नहीं होंगे। एंगल ए बराबर होगा इसके एंगल ए के, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर ये आपका x डिग्री है, मैं बड़ा थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आपकी समझ में आए। अगर मैंने कहा कि यह आपका x डिग्री है तो क्या भैया यह भी x डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, यह भी x डिग्री हो जाएगा। बात को समझ पाए हो। अब देखो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो आप मेरे भाई एक बात को बताओ जरा, अगर हम क्या करें, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। बोलो एंगल P क्या एंगल B के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, लॉजिक आप पकड़ो। अगर मैं इस पूरी भुजा को इधर डॉट डॉट करके बढ़ा दूँ, इधर डॉट डॉट करके बढ़ा दूँ, तो ये 2 समांतर रेखा भैया लिखी है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी,
समांतर है ना, तो ये क्रॉस रेखा है, तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा पे ये कौन से कोण होते हैं, ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब ये कोण कौन सा था, P था, और बड़े छोटे ट्रायंगल का P और बड़े ट्रायंगल का B, यानी ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। अगर मैं कह दूँ ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अब दो आपके त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज दो त्रिभुज थे, उसके दोनों कोण बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज के, इस पॉइंट को लिखना, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो वो त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। और समरूप होते हैं तो कंडीशन क्या क्या बनती हैं उस बात को आपको समझना है। जो एंगल बराबर है उस एंगल के सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। अगर मैं कह दूं ये x डिग्री है और ये x डिग्री, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल x के सामने कौन सी भुजा है, BC। एंगल x के सामने कौन सी भुजा है, BC। तो ये BC का अनुपात, और यहाँ पर एंगल x कौन है, ये है ना A, इसके सामने कौन सी भुजा, PQ। BC का अनुपात PQ से बराबर। अब देखो कौन सा दूसरा एंगल बराबर है, एंगल आपका अल्फा बराबर है भाई, यहाँ अल्फा बराबर, इसके सामने भुजा क्या है, AQ। लेकिन याद रखना अगर आपने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिखा है तो दोबारा भी बड़ा वाला ही ट्रायंगल लिखोगे। तो यहाँ पर एंगल B है, इसके सामने भुजा क्या है, AC। तो AC का रेशियो किससे हो जाएगा मेरे भाई, बोलो जरा, कहोगे सर यहाँ अल्फा है, AQ के बराबर होगा। बोलो भैया बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर। अब देखो अगर दो एंगल बराबर हैं, अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल हमेशा अपने आप बराबर होगा। ये मैंने कह दिया कि बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो दोनों एंगल, तीनों एंगल बराबर, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, AB। तो ये AB का अनुपात बराबर होगा किसके, यहाँ है AP के। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यही होता है आपका सिमिलरिटी का रूल, कि अगर किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट, या अगर मैं कह दूँ एक त्रिभुज AB सा, इनके AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ भुजा BC के समांतर है, तो हमेशा जो एंगल बराबर उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। और इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी या समरूपता का नियम, इसी को बोलते हैं। आपको इसमें कोई साइड दे देगा और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि साइड क्या होगी दूसरे त्रिभुज की। तो ये बात आप समझे हो कि नहीं समझे हो, ठीक बात ना। अगर समझे हो तो एक क्वेश्चन का उत्तर आप देना, पहले इसको आप नोट कर लो, पहले इसको आप नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन का आप उत्तर हमको देना, फटाफट से इसको नोट कर लो मेरे भाई। चलिए देखें आगे पहुँचते हैं। देखो अगर मैं अब आगे क्वेश्चन आपको देता हूं तो उस क्वेश्चन को बहुत प्यार से आपको लगाना है। देखो एक बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, दो बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन की आप देखते ही उत्तर बता दोगे, उसकी नस पकड़ लोगे कि बस तुम इतने में ही खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये सब कब होगा, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, है ना। अभी बहुत टाइम बचा है, हम लोग मैथ को ना पूरा घोल कर एकदम ना गर्मी में जूस बनाकर पी जाएंगे। तो देखो मैंने क्वेश्चन दिया कि मान लिया ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए चित्र में DC समांतर है BC के, DC समांतर है BC के, ये आपको चित्र दिया, लाइन लिखा है। फिर आपको एक ना त्रिभुज बना दिया गया है, ऐसे आप में त्रिभुज बना दिया गया है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यहाँ पर भुजा D पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है। इन दो भुजाओं को C ने, ये C और DC, ये DE कर लो ना मेरे भाई, DE कर लो, नहीं तो दो दो वर्टेक्स बराबर हो जाएंगे। DE ये भुजा इस भुजा के पैरेलल हो गई, ठीक है ना। अब आगे कहा गया है कि यदि मेरे भाई बातों को समझना, यदि आपसे कहा गया है कि AE बराबर, यदि AE
ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर। ए ई का मतलब ये भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर है। कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और आपको क्या दिया गया है कि डी ई बराबर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। डी ई बराबर आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, है ना। और बी सी आपको दे दिया गया है, बी सी दे दिया गया है आपको, मान लिया कि 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है कि ए सी की लंबाई बताओ, ए सी की लंबाई क्या होगी। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना टफ क्वेश्चन आप हमको कैसे दे सकते हो। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। कैसे, तो उस बात को आपको समझना है। आप कहोगे हाँ सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आप अपनी निगाहों से एक चीज़ को यहाँ पर देखो, जब भी कभी पैरेलल लाइन की बात आ जाए तो आप हमेशा समझो कि ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। बस ये क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो कंसेप्ट हमारे कौन कौन से लगते हैं, एक बार ये बताओ फटाफट कैसे लगेंगे। आप दो त्रिभुज यहाँ पर देखो, एक छोटू त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। छोटू त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए डी और ई। ये छोटू त्रिभुज बन रहा है ए डी और ई। और एक मोटू त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ऐसे वाला ना, मस्त वाला। कौन सा है, ए बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब आप एक बात देखो यहाँ पर, भाई ये वाला एंगल तो दोनों त्रिभुजों में सेम है ना। भाई देखो मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये एंगल दोनों त्रिभुजों में सेम है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये एंगल, भाई ये एंगल अगर थीटा है तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, सीख गई इतनी बात। अच्छा अब मैं कहूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किससे होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, है ना, यानी कि संगत कोण है। तो ये कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर। अगर ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए सी की लंबाई। देखो ए सी दिया है, ए ई आपको 8, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद डी ई आपको 10 सेंटीमीटर दिया, ये 10 भुजा दिया। और उसके बाद बी सी 12, ये 12 दिया। आपसे इस पूरी लेंथ की लंबाई पूछे हैं, इस पूरी लेंथ की लंबाई क्या होगी। तो आप मेरे भाई देखो, आपको इस ए ई सी की पता चल जाए तो आप सीधे बता सकते हो। आप मान सकते हो इसको x सेंटीमीटर थी, कितनी थी, x सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखो, कुछ मत करो, कुछ जो भी सिखाए वही कंसेप्ट लगाओ। ये आपका बराबर है एंगल, तो इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा के बराबर होगी। अगर हम पहले बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो थीटा के सामने भुजा बी सी, यानी बी सी का अनुपात, और यहाँ थीटा है, यहाँ क्या है डी ई, बी सी का अनुपात डी ई से बराबर होगा। यहाँ अल्फ़ा एंगल के सामने क्या है ए सी, यानी ए सी, और इसका अनुपात किससे होगा, अल्फ़ा के सामने ए ई, ये हो गया ए ई। अब मेरे मित्र आप देखो, कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखना है बस। बी सी कितना है क्वेश्चन में गिवन, बी और सी 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 12। डी ई कितना है 10, तो हमने लिख दिया 10 और बराबर ए सी। अब आप एक बात को समझो जरा, अगर ए ई आपकी 8 है, अगर ये भुजा 8 है तो ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी, 8 प्लस एक्स नहीं हो जाएगी, 8 प्लस एक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में एक्स, और बस इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 12 8 कितना होता है, 12 8 96, ये हो गया 12 8 96 बराबर 10 8 कितना हो गया 80, और प्लस में क्या हो गया 10 एक्स हो गया, ये हो गया 10 एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 80 प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में, तो 96 माइनस के 80 बराबर ये बच गया 10 एक्स, यहाँ बच जाएगा 16, है ना। 80 10 90 96, 10 गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, ये बच गया x। तो x बराबर कितना आएगा 1.6 सेंटीमीटर, x बराबर 1.6 सेंटीमीटर। लेकिन जल्दबाजी नहीं करने को, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
क्या करना है, हमसे पूछे क्या है मेरे भाई, हमसे ये AC की लंबाई पूछे। देखो जरा यहाँ पर क्या पूछे, AC की लंबाई। तो x का मान निकला है ना, मतलब E और C की वैल्यू। तो अगर मैं x के स्थान पर इसका मान रख दूँ 1.6, मैंने रखा 1.6, तो अब ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 1 9.6, यानी AC भुजा कितनी हो जाएगी, 8 + 1.6, यानी 8 1 9.6। आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, उत्तर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है। ये मत समझना कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लगाएगा, ये सब क्वेश्चन ओरल होते हैं मेरे भाई, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पता है ना आपको, पेन नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये जब कंसेप्ट आप सीखोगे ना, 2-3 क्वेश्चन खुद से बनाओ, इस बार अगली बार ये भुजा निकाल लो, फिर ये और ये निकाल लो, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन बनाओ। मेरी बात का यकीन मानो, जैसा आप जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, आप गणित के बेताज बादशाह बन जाएंगे। कोई नहीं बचा सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ला सकता आपके सामने जो आप कर ना पाओ ज्योमेट्री का। लेकिन कब, जब आप इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखोगे, है ना, प्रैक्टिकली सीखोगे। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारी थ्योरम नंबर कौन सी थी, 7 थी। अब देखो एक लास्ट थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम। फिर हम अगले जो क्वेश्चन है उस पर हम पहुँचेंगे, ठीक है ना। फिर कहाँ पहुँचेंगे भैया, क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। फिर फटाफट से हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अपने क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। बोलो क्लियर। चलो लास्ट है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम, और इसको समझना आपको ज़रूरी है। और अभी देखो आप में जो सिलेबस है इस बार ना, उसमें आपका ना त्रिकोणमिति भी है मेरे भाई। आप मानो, देखो आप क्या, आपका एक ही सपना, एक ही टारगेट है, क्या, गवर्नमेंट जॉब लेना, टीचर बनना। तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आधा पौन घंटे की वीडियो में बनाता हूँ, आप डेली आके पढ़ो, उसके बाद दिन में जब टाइम मिले रिवीजन कर लो, आराम से आपका देखो सारा कुछ इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ना बढ़िया तरीके से गाड़ी चलेगी। चलो अब हम देखते हैं 8 और लास्ट नंबर थ्योरम। ये आती है हमारी समकोण त्रिभुज की थ्योरम। ये समकोण त्रिभुज की थ्योरम क्या होती है सर, हमें बताओ जरा। हमने कहा बिल्कुल, पहले ये बताओ समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, जरा फटाफट कमेंट करो। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं मेरे भाई, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। आपको ये क्या पूछ लिया है, कैसी बात कर, तुमने कहा ठीक भाई। आप कहोगे जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे लूँ A, B और C, हमने इस त्रिभुज का नाम दे लिया, ठीक बात। अब देखो मेरे भाई, एंगल B क्या है, राइट एंगल है। 90 अंश के ठीक सामने जो भी भुजा होती है, 90 अंश के ठीक सामने जो भी भुजा होती है, वह भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कर्ण हो गई। अब बात को समझो। अब अगर आप में ये एंगल दिया है, आप में क्वेश्चन में आपको ये एंगल दिया है, एंगल ये दिया है, तो ये आपका आधार बनेगा, है ना। अगर एंगल ये दिया है तो ये आपका आधार बनेगा, ये आपका लंब बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर एंगल ये दिया है, सॉरी ये गलत हमने थोड़ा बता दिया, ये लंब बन जाएगा मेरे भाई, है ना, ये लंब बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। और वहीं अगर ये एंगल दिया है प्रश्न में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा और ये आपका लंब बन जाएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, जरा मेरी बातों को समझो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो बेस है, लंब आधार है, ये डिपेंड करते हैं एंगल के ऊपर कि एंगल कौन सा हमें गिवन है, एंगल हमें कौन सा गिवन है। और अगर इस चीज़ को समझ गए तो आपको त्रिकोणमिति भी समझ में आएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी समझ में आएगी। तो आपको इसको समझना है। मैं अब सीक्वेंस से ही आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं ये सारे टफ चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक परीक्षा की दृष्टि से, है ना, ये पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम अपने अर्थमेटिक
चैप्टर पे पूछेंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, है ना, पाइप सिस्टम, वर्क एंड टाइम, ये सारी चीज़ें, मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। बस आप यहाँ पहले ज्योमेट्री को सीखो। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एक आपका पाइथागोरस परिमेय लगता है, जो सभी को पता होगा कि सर पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है सभी को पता होगा, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। और ये बात आपको समझनी चाहिए, अभी मैंने बताया था, अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में ये फॉलो नहीं करेगी तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के वर्ग के होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यह भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप कहोगे सर ये हमको क्या बता रहे हो, बचपन वाली बातें। हमने कहा रुको जरा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, जरा मेरी बातों को समझना। एक होते हैं आपके ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट होते हैं वो इन तरीके के क्वेश्चनों को तुरंत आसान कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जनरली आपको थोड़े से याद रखने, बाकी उसके मल्टीपल से बन जाएंगे। सबसे पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, ये फर्स्ट ट्रिपलेट होता है। दूसरा अगर इसका प्रोडक्ट करोगे, डबल कर दोगे, 6 8 और 10, ये दूसरा हो गया। अगर इसका 3 गुना कर दोगे तो 3 3 9 और 4 3 12 और 5 3 15, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट होते क्या होता अभी मैं बताऊंगा। ऐसे एक आता है भाई, आता 8 15 17, एक आता है 8 15 17, है ना। ऐसे करके काफ़ी सारे ट्रिपलेट आते हैं, आप याद कर सकते हो। एक होता है 19 40 41, है ना। ये जनरली आपको ये तो 3 याद ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू जब जब आएगा तब बताता रहूँगा। देखो इसमें जो देखो आपको एक साइड हर में आपको एक एक अंक बड़ा दिख रहा होगा, सब में एक अंक बड़ा। जो बड़ा दिख रहा है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। इस बात को आप समझो, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, क्योंकि 90 अंश के ठीक सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या आप हमारी बात को समझे हो। ये ट्रिपलेट आप याद करो, 3 4 5, 3 का डबल करोगे 6 8 10, 3 का ट्रिपल करोगे 9 12 15, है ना। और ये आप याद रखो 8 15 17, ये तो कई बार मैंने 4th सेमेस्टर में आपको कराया है, शंकु और बेलन में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे। चलो इसको नोट करो। अब हम क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं। जितनी थ्योरी थी ट्रायंगल की वो ख़त्म हो गई है। यहाँ तक की बात समझ गए ना, जितनी ट्रायंगल की थ्योरी थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भैया बता दीजिए अगला क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बताने की अब आपको कोशिश करनी है। जितना बेसिक बताया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। और इसकी PDF कल मैंने अपलोड कर दिया ना टेलीग्राम पे, तो जिसको कंसेप्ट वहाँ से पढ़ना है वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है ना। चलो भैया क्वेश्चन देखो ज़रा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन, ये तो देखो, ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर D और E, ये देखो आपके सारे बुक के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, कहीं और के क्वेश्चन नहीं है, ये मत समझना। DE और यहाँ पर है आपका बिंदु कोई B और यहाँ पर है कोई C, यहाँ से एक त्रिभुज बना है ऐसे वाला, इसका नाम दिया है ABC। ये आपका एक त्रिभुज बना है AB और C। अब देखो ये एंगल दिया है 110 डिग्री का, ये एंगल 110 डिग्री का दिया, ये एंगल 120 डिग्री का दिया है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछे क्या है, तो आपसे इस प्रश्न में पूछे है कि एंगल BAC का मान, एंगल BAC का मान। एक बार दिमाग लगाओ, बहुत ही, इससे पहले भी मैंने पहले ही क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, तो एक बार आप दिमाग लगाओ, बताओ कैसे उत्तर ला सकते हो। आप एक बार दिमाग लगाओ, बताओ कैसे उत्तर ला सकते हो फटाफट तरीके से, है ना। चलो भैया फटाफट बताओ।
देखो मेरे भाई बात को समझो, हमेशा एक बात दिमाग में याद रखना, आपको किस एंगल की वैल्यू बताना, जो मेरे भाई बीच में होता है ना, बीच में हमेशा जो मान दिया है उसी का दिया है। जो आपको जैसे मैं लिख दूं एंगल बी सी डी मैंने लिख दिया 50, तो इसका मतलब ये बी का मान नहीं ना, ये डी का मान है। किसका मान है? सी। वर्टेक्स सी पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 50 डिग्री का बनेगा। ये बात आप समझे हो ना। देखो अब यहाँ पर आप एक बात समझो, मैंने बताया था कि अगर ये पूरा एंगल आपका बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा? आप कहोगे सर 180 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल सही बात, बनेगा ना। तो आपको इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में। क्यों? क्योंकि आप देखो ये पूरा एंगल, ये अगर इसको मिला दोगे तो ये पूरा एंगल क्या आपका 180 डिग्री का बनेगा? भाई बिल्कुल बनेगा। और इधर भी आप अगर इस पूरे को मिला दोगे तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री का बनेगा। यह अगर आपका 110 डिग्री है तो यह कितने डिग्री बचा? इन दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। कहोगे सर जी 70 डिग्री बचा। हमने कहा बहुत सही बात है। अगर ये 110 डिग्री है तो कितने डिग्री? 70 डिग्री है। अब ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? ये बाहर मैं लिख रहा हूँ ना, ये बाहर लिख रहा हूँ, समझो। ये मैंने लिख दिया 60 डिग्री। अब देखो, अब त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज देखो? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हो गया त्रिभुज। 3 एंगल बन रहे हैं, 3 इंटरनल एंगल बन रहे हैं, यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। एंगल बी 70, एंगल सी है 60, तो ये हो जाएगा 70 प्लस में 60 और प्लस में इधर क्या लिख दोगे भैया? एंगल का ए, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 7 6 13 130, तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस के 130 डिग्री बराबर के 50 डिग्री आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? एंगल ए का मान 50 डिग्री और आपको बताना क्या था? एंगल ए का मान। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 50 डिग्री विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो चीज़ें आसान लग रही हैं ना अब आपको? अब ये चीज़ें आसान लग रही होंगी। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़रा उसको हमें बताने की कोशिश करो, है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़रा उसको हमें बताने की कोशिश करो। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा उसको समझो। देखो पहले जो मैं चीज़ें चित्र बना दूंगा उसके बाद आपको चीज़ें समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी बातों को समझो। एक आपके सामने त्रिभुज बना है, एक आपके सामने ऐसे त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज बना है। यहाँ से आपका एंगल बाई सेक्टर खींचा गया है, ये आपका एंगल बाई सेक्टर खींचा गया है और ये नाम है ए बी और सी, ये मिल रहे हैं डी पर, ठीक है ना। ये पूरी भुजा ये दी गई है 7 माइनस के x, इसका मान 7 माइनस का x और इसका मान है x, ठीक है। इसका मान दिया गया है 9 और इसका मान दिया गया है 12। तो आपसे पूछे क्या है मेरे भाई? हाँ, x का मान बताओ। आपसे पूछे है तो x का मान बताओ। बोलो अभी थ्योरम बताया कि नहीं बताया? x का मान बताओ। ऐसा प्रश्न आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? एक बार कोशिश करो, एक बार कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश करो एक बार लगाने की ऐसा क्वेश्चन। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। हमने बताया था जब भी किसी त्रिभुज में किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक खींचा जाएगा तो उस एंगल से जो भुजाएं लगी हैं, यानी यहाँ से क्या होगा? ए बी का रेशियो ए बी का रेशियो ए सी के बराबर बटे में होगा और बी डी बटे डी सी हो जाएगा। ये बात अभी बताया, अभी पलट कर देख लो आप वीडियो को बैक करके, अभी बताया। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना। ए बी का मान रखो कितना है? 9 हो गया। ए सी का मान है 12। बी डी का मान कितना? बी डी का 7 माइनस का x बटे कितना है मेरे भाई? x। डी सी 3 3 9
3 चौके हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर के 7 चौके 28 माइनस प्लस में तो 4 3 7x बराबर के 28। क्या मैं x बराबर 7 चौके 28 नहीं कह सकता हूँ? x का मान 4 आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। कुछ भी मतलब पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं थी हमें इस प्रश्न में। ठीक बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इतनी बात आप समझ गए हो? ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल का हमारा जो टॉपिक होता है ये क्या होता है? इंड होता है। ये पूरा हमारा ट्रायंगल का चैप्टर जो है वो इंड होता है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। कल से शुरुआत करेंगे हम त्रिकोणमिति। मेरे भाई इस बार आप अगर सिलेबस, अगर आपके पास ना ये वाली बुक है, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये वाली बुक है, ये जो नई अभी निकला है नया संस्करण, इसमें आप देखोगे तो पहली तो बात 2019, 2018 में जो 2 पेपर हुए हैं, 4 पेपर, इसमें 4 प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसमें, साथ में पूरा कंसेप्ट है और आपको सिलेबस मिल जाएगा इसमें। तो आप देखोगे इसमें त्रिकोणमिति है ना? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मतलब उस लेवल की, लेकिन है तो आप उसको सीखोगे। तो कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं रटाऊँगा, सब आप ऐसे ही सीख जाओगे, है ना? ऐसे ही सीख जाओगे। अब इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए, किसी भी बुक से लगा लो। और ना लगे क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में हमसे आके पूछो, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक बात ना? ये बात समझ गए हो? चलो आज की वीडियो को फिर यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।